हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि AWS अपना ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप करता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हारा जो सिटी है वहाँ पे एक कॉफ़ी सेंटर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि कॉफ़ी सर्व करता है कस्टमर्स को। और वहाँ का सारा ही कुछ मैनेजमेंट वो एक बंदा संभालता है, जो कि अकाउंटिंग, बिलिंग एंड मैनेजमेंट एंड कॉफ़ी बनाने को लेके सब कुछ वो खुद ही मैनेज करता है। अब किसी कारण से, फॉर एग्जांपल, अगर किसी कारण से कोई सिस्टम एरर या फिर कॉफ़ी की मशीन ख़राब होने की वजह से वो ये चीज़ तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो कस्टमर को अगर ये सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, तो इससे कस्टमर निराश होंगे और उनको कॉफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो कॉफ़ी की सेंटर है, ये एक फ्रेंचाइजी ओन्ड बिजनेस है। तो सेम टेस्ट, सेम चीज़ें कस्टमर्स एंजॉय कर सकते हैं कुछ वॉकिंग डिस्टेंस ट्रेवल करके, और दूसरे सेंटर पे, कॉफ़ी सेंटर पे जाके वो सेम कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि तुम्हारे बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ऑल्दो एक कॉफ़ी सेंटर के बंद होने से, और ना ही कस्टमर को भी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। सेम कॉन्सेप्ट को AWS भी यूज़ करता है। सो AWS अपने ग्लोबल रीजन्स, ऑल ओवर द ग्लोब उसने बना रखे हैं मल्टीपल रीजन्स, जहाँ पे उसने कुछ कुछ रीजन्स बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वर्जीनिया, मुंबई की, सिडनी एंड ऑल। सो इन ये जो रीजन्स हैं, इनके अंदर उसने बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन्स बना रखे हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स जो कि एक पूरे रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, जो कि 2 से 3 या उससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स हो सकते हैं। इन अवेलेबिलिटी जोन्स में उसने अपना डेटा सेंटर्स, अपने नेटवर्क और सब कुछ सेटअप कर रखा हुआ है। और ये काफ़ी नज़दीक भी हैं एक दूसरे से, लेकिन वो इतने भी नज़दीक नहीं हैं कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए तो कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन उनके नज़दीक होने के पीछे फ़ायदा ये है कि उससे आपको ये लो लेटेंसी के ऊपर आपको चीज़ों को ये प्रोवाइड कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर की कंडीशन आती है और कोई एक अवेलेबिलिटी ज़ोन फॉर एग्ज़ाम्पल डेड हो जाए या डाउन हो जाए, तो AWS ऑटोमेटिकली उस सारी चीज़ों की डिटेल्स दूसरे अवेलेबिलिटी ज़ोन के थ्रू आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपको हाई अवेलेबिलिटी ज़ोन्स और बहुत ही अच्छा फ़ॉल्ट टॉलरेंस आपको मिलता है। तो ये जो तरीका है ये यूज़ करते हैं AWS रीजन्स का और AWS के अवेलेबिलिटी ज़ोन का। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अवेलेबिलिटी ज़ोन क्या होता है और AWS के रीजन्स क्या हैं। तो AWS के रीजन की अगर मैं डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूँ, तो ये ग्राफिकल एरिया है जो कि AWS खुद ही डिसाइड करता है, जहाँ पे उनके सारे रिसोर्सेज होस्टेड होते हैं। और उस रीजन्स के अंदर जो छोटे छोटे जो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, जहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है, वो होता है अवेलेबिलिटी जोन। तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे मेरी ये जो स्टोरी थी कॉफ़ी वाली, वो भी पसंद आई होगी, और AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी पसंद आया होगा। सो थैंक यू, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।